नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अग्नि मिसाइल के बारे में। अग्नि का एक वेरिएंट अग्नि 3 मिसाइल उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से भारत ने अभी इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया है। और ये अग्नि 3 मिसाइल जिसे हम पहले ही बनाकर तैयार कर चुके हैं, एक तरीके से दुश्मन के लिए ये शक्ति प्रदर्शन था और भारत की कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारियों को ये दिखाता है कि भारत अब हर तरीके से युद्ध के लिए तैयार रहना चाहता है। यानी अग्नि 3 मिसाइल जिसने 2007 में सफल परीक्षण के साथ में भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिलाया था, अब उसी मिसाइल का एक बार फिर से परीक्षण किया गया है। 2007 के बाद इसके और भी कई परीक्षण किए गए और बाद में जो हमारी स्टैटिक फोर्स कमांड है उसको इसे सौंप दिया गया। लेकिन अब इस मिसाइल का और एक और परीक्षण सफल परीक्षण करके भारत ने अपनी जो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी कैपेबिलिटी को दुनिया को एक बार फिर से दिखाया है। इसी सीरीज की अग्नि 5 मिसाइल का कुछ समय पहले हमने परीक्षण किया था, वो सक्सेसफुल रहा और आज हम जिस मिसाइल की बात करने जा रहे हैं वो अग्नि सीरीज की बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है। तो आज के सेशन में हम अग्नि सीरीज की सभी मिसाइलों के बारे में भी बात करेंगे, विशेषतः अग्नि 3 की तकनीकी विशेषताओं के बारे में और इस मिसाइल के रणनीतिक और सामरिक महत्व के बारे में और इसका जो ऐतिहासिक पक्ष है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सभी अखबारों में इस समय इस न्यूज को छापा गया है। आप किसी भी न्यूज़पेपर में देखेंगे प्रमुखता से भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण, जाने इसकी खासियत और मारक क्षमता। अग्नि 3 इंडिया टेस्ट फायर मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक अप टू 3000 किलोमीटर, यानी 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल है और ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है, जिसके सफल परीक्षण को प्रमुखता से सभी न्यूज़पेपर में दिखाया गया है। यहां पर देखिए आप, जब भारत ने पोखरण में ऑपरेशन शक्ति चलाया था, ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। लेकिन परमाणु परीक्षण करना, परमाणु हथियार बना लेना ना काफी होता है किसी भी परमाणु शक्ति देश के लिए। मतलब आपको एक एटॉमिक पावर, जब तक एटॉमिक पावर का दर्जा जब तक आपको नहीं दिया जाएगा, जब तक आपके पास में एटॉमिक बॉम्ब के अलावा उन एटॉमिक बॉम्ब को ले जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ना हो। तो 1998 में जब हमने ये परीक्षण किए पोखरण में, यानी हमने परीक्षण तो कर लिया, हमने एटम बॉम्ब बना लिया, लेकिन इस एटम बॉम्ब को दूर फेंकने के लिए, बहुत ज्यादा दूरी पर ले जाने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए और तब तक वो हमारे पास में नहीं थी। हम अग्नि फर्स्ट का परीक्षण कर रहे थे, अग्नि सेकंड का परीक्षण कर रहे थे 99 में, अग्नि सेकंड का परीक्षण किया हमने, अग्नि फर्स्ट का किया 89 में। तो कहने का मतलब जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास थी। लेकिन आपका जो सबसे बड़ा, जो या फिर मैं कह सकता हूं जो पड़ोसी देश है, जो दुश्मन है, उनमें पाकिस्तान तक तो आपकी रेंज बन गई थी, पाकिस्तान पर आप परमाणु बम गिराने की स्थिति में आ गए, लेकिन चाइना का मोस्टली भाग हमसे अभी भी बाहर था। तो जैसे ही हमने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, 3000 किलोमीटर की रेंज, 3500 किलोमीटर की रेंज में हम एटम बॉम्ब गिराने की स्थिति में आए, तो वहां चाइना के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह खबर फैली और फिर वहीं से एक सिलसिला शुरू हुआ कि अब भारत एक एटॉमिक पावर कंट्री बन चुका है। आप अग्नि 3 की जो हम बात करें, यहां पर देखिए आप कि अग्नि 3 जो है, इसने क्रेडिबल डिटरेंस प्रोवाइड कराया था भारत को। इस मिसाइल के सफल होने के बाद दुनिया ने माना कि भारत अब ना केवल परमाणु बम बना सकता है, बल्कि उन्हें 3000 से 3500 किलोमीटर की दूरी तक गिरा भी सकता है। और अब इसी मिसाइल का एक और सफल परीक्षण हमने किया है। सफल परीक्षण की हम बात करें, 6 फरवरी 2026 को सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन चांदीपुर ओडिशा, यानी उड़ीसा की जो चांदीपुर रेंज है वहां से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ये जो मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो इसके जितने भी मापदंड थे, जितनी भी इसकी खूबियां थी, उन सभी को परखा गया और वहां पर इस मिसाइल ने हमें निराश नहीं किया है। द लॉन्च वैलिडेटेड all operational and technical parameters of the missile. The test was carried out under the aegis of the Strategic Force Command, confirming the system's reliability and readiness. यानी अब ये मिसाइल पूरी तरह से रिलायबल है, पूरी तरह से रेडी है। यानी भारतीय सेनाएं अगर किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति होती है तो भारतीय सेनाएं इसे रेडी टू यूज की स्थिति में पाती हैं। यानी ये मिसाइल
अब हम किसी भी तरीके से इस मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं। तो उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से इस मिसाइल का जो परीक्षण किया गया वो अपने आप में बहुत बेहतरीन था, वो सफल रहा, यानी जितने भी पैरामीटर्स थे उन पर ये खरी उतरी है। इस मिसाइल का सबसे पहले परीक्षण किया गया था 9 जुलाई 2006 में, लेकिन वहां दुर्भाग्यवश ये परीक्षण हमारा फेल हो गया था। अग्नि सीरीज की ये पहली मिसाइल थी, अग्नि थर्ड, जिसका परीक्षण विफल रहा। लेकिन डीआरडीओ ने हार नहीं मानी। एक साल बाद 12 अप्रैल 2007 को वापस से परीक्षण किया गया और ये मिसाइल सक्सेसफुल रही। और फिर हमने इसका एक और परीक्षण 7 मई 2008 को, यानी एक साल बाद फिर से हमने परीक्षण किया और ये मिसाइल पूरी तरह से सफल हो गई। अब ये जो मिसाइल है, जब इसकी लगातार 2 सफलताएं हासिल की गई तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि पड़ोसी चाइना जो देश है उसके द्वारा इस पर कहीं ना कहीं इसका प्रतिरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इस मिसाइल की रेंज में चाइना के प्रमुख शहर, या फिर मान लीजिए 90% जीडीपी जिन शहरों से चाइना की चलती है वो सभी इसकी रेंज में आ जाते हैं। इसलिए चाइना के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया था। इस मिसाइल को छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा गया। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी जो अग्नि सेकंड मिसाइल है, अग्नि सेकंड मिसाइल की लंबाई कंपैरेटिव रूप से ज्यादा है। अग्नि सेकंड जो मिसाइल है उसकी लंबाई जो है वो कंपैरेटिव रूप से ज्यादा है, लेकिन अग्नि थर्ड जो है इसकी लंबाई कम है लेकिन इसका डायमीटर ज्यादा रखा गया है। डायमीटर ज्यादा रखने से पेलोड, यानी इसमें जो फ्यूल है वो भी ज्यादा भर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मिसाइल का साइज छोटा हो गया तो हम इसे किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। मतलब हमने हाइट को, लंबाई को कम किया, लेकिन उसके साथ हमने कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया है फ्यूल से, ना ही इसकी कैपेसिटी से। जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसकी मारक क्षमता है, स्ट्राइक रेंज है, वो सेम टू सेम 3000 से 3500 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर डायमीटर को बढ़ाकर हमने क्या किया, इसका आकार छोटा करके इसको कैपेबल कर दिया कि आप इसे कैनिस्टर में रख सकते हैं और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ये इस मिसाइल की खास बात है। यहां पर देखिए और क्या खास बात है इस मिसाइल की। ये 2 स्टेज फ्यूल सिस्टम पर आधारित है, 2 स्टेज प्रोपेल्ड सिस्टम पर आधारित है। मतलब इसमें द्विचरणीय ईंधन प्रणाली लगी होती है और वो भी ठोस ईंधन होता है। पहले अग्नि सीरीज की जितनी भी मिसाइलें थी उनमें लिक्विड फ्यूल का उपयोग किया जाता था, लेकिन आजकल सब पर हम वापस से सॉलिड फ्यूल का ही उपयोग कर रहे हैं। उसका कारण है कि लिक्विड फ्यूल जो होते हैं उनको हमें उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, उनका रखरखाव करना पड़ता है, उनको स्टोर करके रखना पड़ता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तब उनको फिल किया जाता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। यानी दुश्मन ने हमला किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसको रेडी करने में काफी समय लगेगा। लेकिन सॉलिड फ्यूल से, अगर मिसाइल सॉलिड फ्यूल है मिसाइल के अंदर, तो वो ऑलरेडी इसमें फिल्ड रहता है और जब भी चाहे हम उसका आसानी से यूज कर सकते हैं। मारक क्षमता 3000 से 3500 किलोमीटर है और यहां पर आप देख रहे होंगे मैप में पूरा पाकिस्तान इसकी जद में है और चाइना के मैक्सिमम जो कंट्रीज है, सिटीज है, वो लगभग ये मान के चलो पूरा चाइना ही इसकी रेंज में आ जाता है। ये छोटा सा पार्ट है चाइना का जहां तक इसकी रेंज नहीं है, बाकी का पूरा चाइना की रेंज इसमें है। ये मिसाइल परंपरागत जो हमारी वॉरहेड होते हैं, युद्धास्त्र होते हैं, उनको भी ले जा सकती है और न्यूक्लियर बॉम्ब भी ले जाने में सक्षम है। यानी ये परमाणु हथियार भी ले जा सकती है और पारंपरिक हथियारों को ले जा सकती है। कैपेसिटी, इसकी पेलोड कैपेसिटी, यानी कितने वजन का पेलोड ले जा सकती है, युद्धास्त्र ले जा सकती है, वो है 1.5 टन, यानी 1500 किलोग्राम का वजन उठा सकती है। जैसा कि मैंने कहा, मिसाइल का हमने हाइट कम की तो इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखकर किसी भी दुर्गम क्षेत्र में आसानी से ले जाया जा सकता है। ऊबड़ खाबड़ कोई भी क्षेत्र हो, ये फॉरेस्ट रीजन हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, सभी में इसको आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस मिसाइल का सर्कुलर एरर प्रोबेबल, यानी सीईपी बहुत ज्यादा कम है और सीईपी कम होने के कारण ये मिसाइल बहुत ज्यादा सटीकता से निशाना लगाती है। यानी टारगेट जहां होगा उस टारगेट के बिल्कुल एक आध 10 मीटर के आसपास की रेंज में ही जाकर गिरेगी ताकि टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस किया जा सके। इसमें रिंग लेजर गायरो नेविगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेविगेशन सिस्टम पर मैं आगे बात करूंगा। इसमें 2 तरह के नेविगेशन सिस्टम हैं, उन पर हम आगे बात करेंगे। एक और बात देखिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल्स का आपको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी की सतह से ऐसे उड़ान भरती हैं और उड़ान भरने के बाद ये ऐसे एटमॉस्फेयर को पार कर जाती हैं। ये एटमॉस्फेयर है उसको पार कर जाती हैं और बहुत दूरी तय करती हैं, फिर वापस से ये एटमॉस्फेयर में आती हैं।
वापस से जब टारगेट की ओर एटमॉस्फेयर पर जा रही हैं तो उस समय इनकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण है कि ग्रेविटी फोर्स भी इनको नीचे की ओर खींच रहा होता है और मिसाइल भी नीचे जा रही है, तो उस समय स्पीड इनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ जाती है और वातावरण का यहाँ पर वातावरण के जो कण हैं उनसे टकराने के कारण फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है। फ्रिक्शन यानी घर्षण बल बढ़ता है और घर्षण बल बढ़ने के कारण यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। इस मिसाइल की बहुत ज्यादा स्पीड के कारण और वातावरण के घर्षण के कारण इसका टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है और इससे मिसाइल जल सकती है। इसके लिए हमने क्या किया, इसमें कार्बन कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड लगाई है, यानी इसका जो बाहरी आवरण है वो कार्बन कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड से बनाया गया है ताकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी वो सहन कर सके और इस मिसाइल का कुछ भी ना बिगड़े। तो ये है इस मिसाइल की खास बात। ये डुअल स्टेज प्रोपेलेंट सिस्टम पर आधारित है, किसी भी प्रकार के हथियारों को ले जा सकती है। इसमें जो नेविगेशन सिस्टम लगे हैं वो हमारा खुद का नाविक नेविगेशन सिस्टम भी है और जो जीपीएस था पहले उससे कनेक्ट किया गया था, अब इसे नाविक से कनेक्ट किया गया है। दोस्तों, अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं उनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत ने अपना पहला मिसाइल विकास कार्यक्रम, हालांकि पहले भी शुरू किए गए थे लेकिन वो फेल हो गए थे, 1983 में भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP जिसको शॉर्ट में कहते हैं। IGMDP प्रोग्राम 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू किया गया था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि 5 मिसाइलों को डेवलप करना है जिसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अब इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो सीरीज थी वो थी अग्नि सीरीज, और अग्नि सीरीज के तहत भारत ने डिसीजन लिया कि हम इस सीरीज को बढ़ाते जाएंगे, यानी ये ऐसी एकमात्र सीरीज होगी भारत की जिसमें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगी, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी होंगी। और आज हमने ये सारे अचीवमेंट प्राप्त कर लिए हैं, यानी ये सारे टाइप की मिसाइल्स जो है भारत के पास में है। इसका आप यहाँ पर लेखा जोखा देख सकते हैं। अग्नि फर्स्ट जो है हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 1200 किलोमीटर रेंज है इसकी और मुख्य रूप से ये पाकिस्तान की सीमा के लिए डेवलप की गई है। अग्नि सेकंड MRBM मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में आती है, 2000 से 2500 किलोमीटर रेंज है और ये 2 चरणों वाली मिसाइल है, यानी फ्यूल सिस्टम 2 चरणों में है। अग्नि थर्ड जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी भारत की पहली IRBM मिसाइल, और ये 3000 से 3500 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता रखती है, उच्च सटीकता और भारी पेलोड क्षमता के लिए जानी जाती है। अग्नि 4 इसी का एडवांस रूप है। अग्नि 4 की रेंज 4000 से 4500 किलोमीटर है और हल्का वजन और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम के लिए जानी जाती है। ये भी एक प्रकार की IRBM है। इस सीरीज में एकमात्र मिसाइल है जो ICBM कैटेगरी में आती है, जो भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है और दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में आती है। उसका नाम है अग्नि 5। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। पूरे एशिया और आधे यूरोप तक इसकी मारक क्षमता है। इसी सीरीज में एक और मिसाइल भारत ने डेवलप की है जिसका नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम न्यू जनरेशन की मिसाइल है, 1000 से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है और कैनिस्टर आधारित और अधिक मोबाइल और घातक है। मतलब कैनिस्टर के अंदर इसको रखकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये बहुत ज्यादा घातक मिसाइल है क्योंकि इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से दागा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम कुछ बदलावों की बात करें, अग्नि सीरीज की जो मिसाइल हैं उनमें हमने क्या बदलाव किया है, तो एक बदलाव मैंने आपको कहा था, पहले इनमें ज्यादातर मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल का उपयोग होता था, अब उसकी जगह हम सॉलिड फ्यूल का उपयोग करते हैं। सॉलिड फ्यूल के उपयोग करने के पीछे कारण यही है कि हमें युद्ध की स्थिति के लिए तुरंत प्रभाव से तैयार रहना है। दुश्मन ने हमला किया तो हम इंस्टेंट रिएक्शन कर सकें। लिक्विड फ्यूल को स्टोर करना और उसको यूज करना थोड़ा सा समय लेता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल को पहले से ही भरकर रखा जा सकता है और तुरंत उसका उपयोग किया जा सकता है। फिर री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का मतलब, ये मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें जब वापस वातावरण में आती है तो इनकी स्पीड बढ़ती है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है घर्षण के कारण, तो जलने का डर रहता है। लेकिन अब हमने इतना बदलाव कर दिया इसमें कार्बन कार्बन कंपोजिट हीट शील्ड लगा दी सारी मिसाइलों में, तो इस टेम्परेचर को ये आसानी से सहन कर सकता है, 2000 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम कर सकती है। पहले इनमें जीपीएस सिस्टम था, अब हमने खुद का जो नेविगेशन सिस्टम है नाविक वो लगा दिया है। इसके अलावा इसमें रिंग लेजर गायरो ये भी लगाया गया है, और रिंग लेजर गायरो और खुद के नाविक जो सिस्टम है
जो कि नेविगेशन सिस्टम है, इनकी सहायता से ये सटीक निशाना लगाती हैं, यानी सैटेलाइट आधारित सिस्टम पर आधारित है। फिर इन मिसाइलों को कैनिस्टर में रखा जाता है, मतलब एक प्रकार का ये संदूक है, इसके अंदर लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जाता है और मोबाइल प्लेटफॉर्म की सहायता से कहीं भी ले जा सकते हैं। अग्नि 5 और अग्नि प्राइम विशेषतः इसी के लिए बनाई गई हैं ये मिसाइल। अग्नि प्रोजेक्ट जो है, इसकी अगर हम बात करें कि इसे कैसे डेवलप किया गया, तो देखो ये कार्य तो डीआरडीओ के अधीन ही होता है, लेकिन डीआरडीओ की बहुत सारी संस्थाएं हैं, सहायक संस्थाएं जो मिलकर काम करती हैं। एक संस्था है जिसका नाम है बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को ये सारी जिम्मेदारी दी गई थी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जो हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं उनको ये जिम्मेदारी सौंपी, यानी कुछ काम डिवाइड किया। हैदराबाद में एक हमारी प्रयोगशाला है एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी, और एक है डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और लेबोरेटरी। इन दोनों ने इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए कार्य किया। फिर इसका परीक्षण उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार कौन है? बीडीएल। और फिर जब सारे इसके मापदंड पर ये खरी उतरती है, इसके बार बार परीक्षण हो जाते हैं, तो फिर हम इसे स्ट्रेटेजिक फोर्सेज जो कमांड है उनको इसे अवेलेबल करा देते हैं, यानी हमारी जो सेनाएं हैं उनको इसे उपलब्ध करा दिया जाता है। तो भारत की ये जो मिसाइल है अग्नि 3, ये हमारी भारतीय सेनाओं के लिए बनकर तैयार है। युद्ध की स्थिति में इसका आज ही उपयोग किया जा सकता है। तो ये थी दोस्तों अग्नि 3 मिसाइल और अग्नि सीरीज की बाकी की जो मिसाइल्स हैं उनके बारे में। अग्नि 5 के बारे में एक और चीज बता दूं, वो और ज्यादा घातक मिसाइल है जिस पर मैं बहुत पहले सेशन कर चुका हूं, आप देख भी सकते हैं, कई सेशन हमने उस पर किए हैं। वो MIRV टेक्नोलॉजी पर आधारित है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। मतलब वो मिसाइल जो मेन वॉरहेड होता है उसके साथ साथ और भी बहुत सारे वॉरहेड ले जा सकती है, लगभग 10 के आसपास। तो एक साथ कई ठिकानों पर हमला करने की क्षमता उसके अंदर है, और ऐसी अगर मिसाइलें होती हैं तो दुश्मन को पूरी तरह तहस नहस करने की क्षमता रखती हैं। तो अग्नि सीरीज भारत का एक तरीके से प्राइड है, भारत का गर्व है, यानी भारत के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो आपका क्या सोचना है? अपना रिव्यू जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अब फिर से आपसे मिलेंगे एक और टेक्निकल एनालिसिस के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।